जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलेंडर का एक पार्ट जिसका नाम है रिपीटेशन कैलेंडर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1989 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। देखिए जैसे क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन देखिए एक बार, साफ साफ लिखा है किस वर्ष में 2011 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग होगा। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि डिट्टो कैलेंडर, सेम डेट सेम सब कुछ वही होना चाहिए। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी 2011 को मंडे था तो अगली 1 जनवरी को अगली 1 जनवरी होनी चाहिए। साल कौन सी हो पता नहीं, लेकिन दिन कौन सा होना चाहिए, मंडे। और अगर 31, मेरी बात को ध्यान सुनना, 31 जुलाई को अगर जो दिन है, 31 जुलाई 2001 को 2011 को जो दिन है वही दिन होना चाहिए 31 जुलाई अगली किसी सन को। इनका मतलब है डिट्टो। अगर 1 जनवरी को मंडे है तो 1 जनवरी को कोई साल पता नहीं कौन सी हो, ये तुम्हें बताना है, लेकिन मंडे हो, 2 जनवरी को ट्यूसडे, सेम डिट्टो पूरा होना चाहिए। तो इसके लिए एक बात कि अगर 2011 एक नॉर्मल ईयर है तो इसका कैलेंडर अगर रिपीट करना है तो 2011 एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर है तो 365 दिन है। तो जब भी रिपीट करेगा तो 365 दिन वाली साल ही रिपीट करेगी कि 366 वाली कर लेगी। एक बात सुनना कि अगर मैं 2024 की बात करता हूं तो 2024 एक लीप ईयर है नहीं है। अगर 2024 एक लीप ईयर है यानी कि इसमें 366 दिन हैं, और आप चाहते हो कि कोई एक साल हो जिसमें सब दिन वही हों, तो सबसे पहले उस साल में 366 दिन हो। अब पता चले हम देख रहे हैं 2024 का कैलेंडर, इसमें है 366 दिन, कोई साल 365 की रिपीट हो सकती है नहीं। यानी कि जरूरी यह है कि अगर ये लीप ईयर है तो वो साल भी लीप ईयर हो। मतलब अगर इसमें 366 दिन है तो साल में कितने दिन होने चाहिए, अगर इसमें 365 है तो उसमें भी कितने होने चाहिए। कैसा हो सकता है, इसमें 365 दिन उसमें 366 दिन कह रहे हो रिपीट हो रहा है, रिपीट होगा। इसमें 366 दिन उसमें 365 दिन रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बातें समझ में आई। तो यानी कि इतनी बात समझ में आई कि अगर 2024 का रिपीटेशन मांग रहा है तो सबसे पहले अगर 2024 एक लीप ईयर है तो वो साल लीप ईयर हो। अगर 2011 की बात कर रहा है तो 2011 में 365 दिन है, तो जो भी साल हो वो 2000 मतलब नॉर्मल ईयर ही हो, 365 दिन वाली हो, 365 दिन वाली हो। अब यहाँ पर अगर नॉर्मली मैं पढ़ाना चाहूँ तो 5 मिनट में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 5 मिनट में चैप्टर क्लोज कैसे हो जाएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं 3 बातें कहूँगा, उनको कहूँगा रट लो। क्या कहूँगा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूँ यदि कोई लीप ईयर है, यदि कोई, तो वह 28 साल के बाद रिपीट होगी। अगर कोई लीप ईयर है, मेरी बात को ध्यान से, पेज को थोड़ा कारी करो। अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद रिपीट होगी, 28 साल। ध्यान सुनना, अगर कोई लीप ईयर है तो वह कितने साल के बाद रिपीट होगी, 28 साल की। ये मैं बता रहा हूं सिर्फ रटाने के लिए, लेकिन मैं इस पे काम नहीं करूंगा। मैं आपको एक्चुअल में दिखाऊंगा, क्योंकि आप जिस जंग में हैं उस जंग में सफलता का कोई पता नहीं। मिले ना मिले, 2 साल के बाद मिले, 3 साल के बाद मिले, पंचवर्षीय योजना बन जाए, तो इसके लिए खाली तो बैठेंगे नहीं। अगर आप मैथ्स को अच्छे से सीख लेंगे तो जहां चाहेंगे वहां पे पढ़ा के कमा के खुद पढ़ सकते हैं। ये मैथ्स वो चीज़ है। इतिहास भूगोल नहीं है कि इतिहास भूगोल की कोचिंग नहीं मिलेगी आपको। मैथ्स की कोचिंग हर गली नुक्कड़ पे मिल जाएगी। कोई ना कोई पढ़ने वाला कहेगा कि भैया हमें पढ़ा दो मैथ्स, मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। लेकिन आपको मैथ्स पढ़ा रहे हो कि सिर्फ रट रट के पढ़ा रहे हो, काम नहीं। आपको पता होनी चाहिए चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। तो जरा समय लगेगा, सीख लेते हैं। और अगर कोई गिवन ईयर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद रिपीट। और कोई अगर गिवन ईयर दे रखी है, मतलब कोई नॉर्मल ईयर है, गिवन ईयर का मतलब कोई नॉर्मल ईयर है, उसमें से एक घटा के अगर आपको क्या मिल जाए, लीप ईयर मिल जाए, तो वह 6 साल के बाद रिपीट होगा। तो कितने साल के बाद रिपीट होगा, 6 साल के। और महाबकलोल है, ना तो लीप है ना एक घटा के लीप है, मतलब महानॉर्मल है, मतलब महानॉर्मल है। सिर्फ नॉर्मल है, मतलब एक घटा के भी लीप ईयर नहीं मिलता है, तो वह डेफिनेटली 11 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद रिपीट होगा, 11। अब यहां पर भी 2 अपवाद निकल के आते हैं कि 6 साल के बाद रिपीट होगा, अगर सेंचुरी चेंज हो जाती है तो 12 साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा, सेंचुरी रिपीट हो गई, सेंचुरी अगर बीच में आ गई तो 40 साल के बाद रिपीट होगा। इस सब बवाल को खत्म करेंगे। मैं मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं कि लीप ईयर है 28 साल या 40 साल के बाद रिपीट होगा, अगर कह दूं कोई गिवन ईयर है उसमें से एक घटा के आपको लीप ईयर मिलता है तो 6 साल या 12 साल के बाद रिपीट होगा, और अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो वो 11 साल के बाद रिपीट होगा। एक तरीका ये कह सकता हूं कि आप उस साल को 4 से भाग करना। आप उस साल को किससे भाग करना, या तो रिमाइंडर 0 मिलेगा
4 से भाग करने पे या रिमाइंडर 1 मिलेगा या रिमाइंडर, पेज को खाली कौन करेगा, 2 मिलेगा या रिमाइंडर 3 मिलेगा, या रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो हम एक बात यहां भी कह सकते हैं, अगर रिमाइंडर 0 मिले, अगर कोई साल दे के रखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, आप चीज़ों को समझते रहना, हम ये भी कह सकते हैं यदि कोई साल दे रखी है और उसको 4 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना मिलता है, 0, तो वह यहाँ तो 28 साल के बाद रिपीट होगा या 40 साल के बाद रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर 1 मिलता है, रिमाइंडर कितना मिलता है, तो या तो 6 साल के बाद रिपीट होगा या 12 साल के बाद रिपीट होगा। रिमाइंडर अगर 2 मिलता है तो वह 11 साल के बाद रिपीट होगा, रिमाइंडर 3 मिलता है तो वह 11 साल के बाद। इतनी बात में कॉन्सेप्ट खत्म, इतनी बात में कॉन्सेप्ट खत्म हुआ नहीं हुआ। अगर चाहें तो रटा दें कि भाई अगर 0 मिला तो वह 28 साल के बाद रिपीट होगा या 40 साल के बाद। अगर रिमाइंडर 1 मिल रहा है तो 6 साल के बाद या 12 साल के बाद। रिमाइंडर 2 मिल रहा है तो 11 साल के बाद। रिमाइंडर 3 मिल रहा है तो 11। अच्छा, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर ही मिल सकते हैं। तो 4 से भाग करने पे 4 रिमाइंडर मिल सकता है? 4 से भाग करके किसी संख्या को 4 रिमाइंडर मिल सकता है? नहीं मिल सकता। तो ये बात समझो, या तो ये तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। बस थोड़ी सी बात और बता देना, अगर सेंचुरी बीच में आ गई तो 40 कर देना, वरना 28 कर देना। लेकिन इनसे तुम कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। कभी भी ये नहीं बोल पाओगे हाँ मेरे को गणित आता है, हाँ मेरे को रिपीटेशन का कॉन्सेप्ट आता है, नहीं बोल पाओगे। रट रखा है आपने कि हाँ ऐसा। किसी ने पूछ लिया ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो या किसी को पढ़ाने लगे किसी बच्चे को कि सर ऐसा क्यों होता है, क्या जवाब दोगे? क्या आपका कंफर्म है कि ये 6 महीने में नौकरी लग जाएगी? भाई साहब पढ़ाना पड़ेगा और पढ़ाना शुरू कर दो। किसी ना किसी को कंपटीशन में पढ़ाना शुरू कर दो, अपना पढ़ो और पढ़ाना शुरू कर दो, नॉलेज भी बढ़ेगी, पैसा भी आएगा। सीधी बात, नो बकवास। समझ में आया? तो एक तरीका ये हो गया, ये लीप ईयर है। अरे सुनो, बात तो एक ही है, बस घुमाने का तरीका है। अगर रिमाइंडर, इधर पीछे बातें नहीं होनी चाहिए, डिस्टर्बेंस होता है क्लास में। समझ में आया? अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है लीप ईयर? तो बस कितने साल बाद रिपीट? रिमाइंडर 1 मिल रहा है, मतलब गिवन ईयर -1। अरे गिवन ईयर -1 तभी तो लीप ईयर है। अगर लीप ईयर से 1 ज्यादा होगा, लीप ईयर कब मिल रहा है? 1 घटा के। लीप ईयर कब मिल रहा है? 1। तो अगर इस संख्या गिवन ईयर को अगर 4 से भाग करोगे तो एक रिमाइंडर मिलेगा ही मिलेगा। तो बोले 6 साल के बाद या 12 साल के बाद। और नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल का मतलब या तो रिमाइंडर 2 मिलेगा या रिमाइंडर 3 मिलेगा। तो कितने साल बाद? 11। ये चीजें अब इन पे भी क्या काम करता है, मैं इनको भी समझा दे रहा हूं। अब ये कह सकता है कि लीप ईयर में से 28 साल या 40 साल बाद। अब 28 और 40 का लोचा क्या समझना। अगर दे रखा है 2084 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, या मैंने कहने लगूं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 एक नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर? तो चुपचाप 28 साल जोड़ देना, 2004 28 2032 में रिपीट हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कहने लगे कि 2084 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2084 एक लीप ईयर है। कितनी लीप ईयर है? 2084 एक लीप ईयर है। और 2084 हमें पता है लीप ईयर का कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद। तो 2084 में अगर 28 जोड़ेंगे, 2084 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2112। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा? ये सेंचुरी थी 2000 वाली, या सेंचुरी कौन सी आ गई? 2100 वाली। अगर सेंचुरी बीच में आ जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर सेंचुरी को आप पार कर जाएं और जो सेंचुरी को पार कर रहे हैं वो लीप ईयर ना हो, क्या 2100 लीप ईयर होगा? क्या 2100 लीप ईयर होगा? 2100 लीप ईयर नहीं होगा। और मेरी बात को ध्यान से सुनना कि अगर सेंचुरी पार ना करे तो कितने साल बाद? 28 साल बाद। अगर सेंचुरी पार कर रहा है, देखो 2000 सेंचुरी चल रही थी, कौन सी आ गई? 2100। अगर सेंचुरी पार कर जाए और जो सेंचुरी को पार किया वो लीप ईयर ना हो, तो वह 40 साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद नहीं होगा। एक ही तरीका है। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, समझते रहना चीजों को। लीप ईयर कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल या 40 साल। 28 साल या 40 साल। अगर उसमें से एक घटा के लीप ईयर मिल जाए या रिमाइंडर एक मिल जाए, बात तो एक ही है। एक घटा के लीप ईयर मिल जाए या रिमाइंडर एक मिल जाए, तो बस 6 साल के बाद या 12 साल के बाद। 6 साल के बाद या 12 साल के बाद। 6 साल या 12। और महाबकलोल हो, समझ में आया? मतलब ना लीप ईयर हो, ना एक घटाने पर लीप ईयर मिले, तो वह कितने साल के बाद? 11 साल के बाद। कितने साल के बाद? मैंने जो एग्जाम्पल लिखा था ध्यान से फिर से सुनिएगा। अगर मैं कहूं कि 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2004 एक नॉर्मल ईयर है। 2004 एक नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? अगर 2004 एक लीप ईयर है तो कितने साल के बाद रिपीट होगी? तो आ जाएगा 2032।
ठीक है, अगर मैं कहने लगूं 2072 कहने लगूं, 2072 कहने लगूं, तो 2072 मैंने, मुझे तो पता है 2072 एक लीप ईयर है, तो 28 जोड़ने के बाद कितना हो गया 2100। लेकिन भाई सेंचुरी आ गई, सेंचुरी आ गई, और जो सेंचुरी आई है वो लीप ईयर नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने ये बात पहले कही थी, सुन लेना मेरी बात को, एक बात को ध्यान से। मैंने थोड़ी देर पहले एक कान खोल के बात कही थी कि अगर तुम 366 दिन का रिपीटेशन देख रहे हो तो जो साल भी रिपीट हो उसमें 366 दिन होने चाहिए। इसमें तो 366 हैं, लेकिन यहां पर 300। समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? क्या 2072 का कैलेंडर 2100 में रिपीट हो सकता है? नहीं, क्योंकि 2072 में दिन है 366 और 2100 में दिन है 300। क्या रिपीट हो सकता है भाई? भाई दिन तो, दिन को छोड़ो, दिन एक कम पड़ गया। रिपीट होने का मतलब है अगर 1 जनवरी को जो दिन था तो उस साल में भी 1 जनवरी को वही दिन होना चाहिए। सेम 366 इस दिन में, इस साल में थे तो 366 उस साल में होने चाहिए। आप बताइए क्या 2072 एक लीप ईयर है या नहीं है? तो इसमें दिन कितने होंगे? तो ऐसी साल में रिपीट हो सकता है जिसमें 365 दिन हो? नहीं, कितने दिन होने चाहिए? 300। पहले दिन तो पूरे होने चाहिए भाई। क्या 2100 लीप ईयर है? नहीं है, तो कितने होने चाहिए? 30 में 365 है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो 28 साल के बाद नहीं, कितने साल के बाद? 40 साल के बाद रिपीट होगा। कितने साल के बाद? अब ये लॉजिक क्लियर हुआ क्यों हो रहा है? लेकिन अभी से रट रहे हैं, मैं बता रहा हूं, अभी रट रहे हैं। मैं पूरा इसका पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं, कैसे काम करना है आपको। इतनी बात क्लियर हो रही? अरे बोलो, हो रही है ना? 2100 क्यों नहीं हो रहा है? समझ में आया? तो कितना लेंगे 40 साल बाद? तो 2072 में तो 2112, 2112। इतनी बात पल्ले पड़ी और आगे बढ़ो। अगर मैं कहूं, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो 2011 का एक लीप ईयर है? क्या 2011 लीप ईयर है? क्या इसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलता है? तो ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? तो 2011 में 11 जोड़ देंगे तो 2000। अगर मैं 2019 का कैलेंडर देखना चाहूं तो 2019 क्या लीप ईयर है? 2019 क्या लीप ईयर है? क्या इसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता है, तो कितने साल के बाद? तो 2019 में 11 जोड़ देंगे तो 2030। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना, मैंने कहा 2042, 2042। क्या 2042 लीप ईयर है? क्या इसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता है, तो कितने साल के बाद रिपीट? 2042 में 11 जोड़ देंगे 2053। याद करने का एक तरीका बताऊं, देखो अब लोग कहेंगे 11, 28 तो चलो याद रहेगा आपको, कंफ्यूजन होगा 11 और 6 में। कंफ्यूजन कहां होगा? 11 और 6 में। इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। समझ में आया? देखिए, अगर कोई लीप ईयर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर कोई लीप ईयर है, अगर कोई लीप ईयर है तो वह कितने साल के बाद रिपीट हो रहा है? 28 साल के बाद रिपीट हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद रिपीट हो रहा है? 28 साल के बाद। अगर कोई गिवन ईयर दे रखी, कुछ ना कुछ साल दे रखी होगी ना, अगर उसमें से एक घटा के लीप ईयर मिल जाए, एक घटा के क्या मिल जाए? मैं वो वाला, उस पर मुझे मजा नहीं आता। कौन सा वाला? नीचे शेषफल देखना, रिमाइंडर देखने वाला, कि रिमाइंडर 0 मिले, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल बनी है। हम वहाँ पे भाग कर रहे हैं बैठ के, क्या लीप ईयर दिखेगी नहीं? उसके लिए कहें कि 4 से भाग करके देखो। अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल बाद? और कोई गिवन ईयर दे रखी, उसमें से एक घटा के लीप ईयर मिल जाए तो कितने साल के बाद? अब सुनो, जो ना तो खुद लीप ईयर है, ना एक घटा के लीप ईयर मिल रहा है, तो बीच का है, कहीं का नहीं रहा। नहीं आया समझ में? ना तो लीप ईयर है, ना एक घटा के लीप ईयर है, तो बिल्कुल बीच का है। तो 28 और 6 के बीच में कौन आता है? 11। 28 और 6 के बीच में कौन आता है? यानी कि MAHA महाबकलोल, महाबकलोल या महानॉर्मल, महानॉर्मल। तो कितने साल के बाद? याद भी रहेगा भाई। अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद? 28। एक घटा के मिल जाए तो 6, और ना इधर का ना उधर का, मतलब बीच का, और बीच में महाबकलोल हो गया। ना तो खुद लीप ईयर है,
ना एक घटा के लीप ईयर है, ना तो खुद लीप ईयर है, ना एक घटा के लीप ईयर है, तो भाई साहब वो 11 साल के बाद रिपीट। 28 और 6 के बीच में आएगा महासिंगल। समझ में आया? नहीं आया समझ में? ये बात याद रहेगी। अब 6 और 11 का कन्फ्यूजन थोड़ा सा खत्म होगा कि अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद? 28 और 40। 40 का लोचा समझ में आ रहा है? चलो 40 वाला थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, लेकिन 28 तो याद है, ठीक है। और अगर गिवन ईयर में से एक घटा के लीप ईयर मिल जाए तो, अब ना तो लीप ईयर ना एक घटा के लीप ईयर, तो महाबकलोल मतलब 11, तो 28 और 6 के बीच में भी तो आएगा। अरे ये ना महाबकलोल इन दोनों के बीच में है नहीं है, ना तो खुद लीप ईयर है ना एक घटा के लीप ईयर है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, तो बीच में आ रहा है। ऐसे कर लो, मैं कह रहा समझ नहीं आ रहा कि आ रहा है। लीप ईयर को 28 साल के बाद रिपीट, एक घटा के मिल रहा है क्या लीप ईयर, तो 6 साल के बाद रिपीट। अब ना तो लीप ईयर है ना घटा के लीप ईयर है, मतलब बीच का है, तो बीच का नंबर कौन होगा? इतनी बात पल्ले पड़ी, ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी, पढ़ के। अच्छा जो लीप ईयर था ना, जैसे मैं आपसे कहूं 2005 कब रिपीट होगा? 2005 में से एक घटा के लीप ईयर मिलता है, तो कितने साल के बाद? यानी कि 2011। अगर मैं आपसे कहने लगूं, मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना, मैं आपसे कहने लगूं कि 2025 कब रिपीट होगा? 6 साल के बाद, क्योंकि 2025 एक गिवन ईयर है, एक घटा के क्या मिलता है? लीप ईयर मिलता है, तो 6 साल के बाद रिपीट होगा। मैं आपसे कहने लगूं कि 2093 भी 6 साल के बाद रिपीट होगा या नहीं होगा? होगा, है? बोलो 2093। हाँ, अरे रुक तो जाओ, सुनो। 2093 कैसी ईयर है? बोलो नॉर्मल ईयर है। इसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलता है, और एक घटा के अगर लीप ईयर मिल जाए तो कितने साल के बाद रिपीट होता है? 6 साल के। यानी कि 2093 में 6 जोड़ोगे तो 2000। अभी सेंचुरी चेंज नहीं हुई है, अब होगी, अब होगी। सुनो, अब मैं कह रहा हूं जो साल है 2097, साल कौन सी है? 2097। तो ये 2097 आप कहेंगे 6 साल के बाद रिपीट होगा। आप क्या कहेंगे? तो 2000, मेरी बात को ध्यान सुनते रहना, 2097 एक नॉर्मल ईयर है, लेकिन इसमें से घटा के एक लीप ईयर मिलता है, और घटाने के बाद अगर एक लीप ईयर मिलता है तो वो 6 साल के बाद रिपीट होता है। तो 2097 में अगर 3 जोड़ोगे तो 2103, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अभी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लोचा समझाया था। तो ये 6 साल के बाद नहीं रिपीट होगा, तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 12। अगर सेंचुरी चेंज हो जाए और जिस सेंचुरी को चेंज किया है वो नॉर्मल ईयर हो, वो नॉर्मल ईयर हो, मतलब सेंचुरी ईयर ना हो, तो ये 6 साल के बाद नहीं 12 साल के बाद रिपीट होगा, यानी 2109। ये वाली बात। एक चीज और सुन लो, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर मैं कहने लगूं कि तुम्हारा 1600, तो 1600 एक लीप ईयर है, 1600 एक लीप ईयर है नहीं है, तो ये कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28। कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28। अगर मैं कहने लगूं 1300, क्या कहने लगूं? 1300, क्या ये लीप ईयर है? मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या ये लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? क्या 1300 लीप ईयर है? अगर 1300 लीप ईयर होता कितने साल के बाद रिपीट होता? 28 साल। क्या इसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो ये 11 साल के बाद रिपीट होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, ये 6 साल के बाद ही रिपीट होगा। या तो इन अपवाद को याद कर लो, इन चीजों को समझ लो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, फिर बता रहा हूं, अगर कोई लीप ईयर होता है तो कितने साल के बाद रिपीट होता है? 28 साल के बाद रिपीट। अगर सेंचुरी चेंज हो रही है तो 40। अगर कोई गिवन ईयर दे रखी है, उसमें से एक घटा के लीप ईयर मिल जाए तो 6 साल के बाद। अगर सेंचुरी चेंज हो जाए तो 12 साल के बाद। अगर कोई गिवन ईयर दे रखा है, ना तो लीप ईयर है ना एक घटा के लीप ईयर है, मतलब महाबकलोल है, समझ में आया? तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11 साल के बाद रिपीट होगा। इतनी बातें कंफर्म हो गई। वो बस एक चीज़ और है, सेंचुरी वाला, उसको समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद इसका पोस्टमार्टम कराऊंगा, ठीक है? तो 1300, कौन सा? 1300। अगर मैंने 1600 की बात कही तो 1600 एक सेंचुरी ईयर है और लीप ईयर भी है, और लीप ईयर है तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल के बाद रिपीट होगा। 1300 क्या लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलेगा? नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या 1300 लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिल रहा है?
ये महाबकलोल में आ रहा है, लेकिन सेंचुरी है तो होना तो चाहिए 11 साल के बाद रिपीट, होना तो चाहिए, लेकिन इसे सेंचुरी ईयर होने के कारण कितने साल के बाद रिपीट? 6 साल के। अगर मैं कहने लगूं 1500 तो 1500 कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। मैं कहने लगूं 1700 तो 1700 भी कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। मैं कहने लगूं 1800 तो 1800 भी कितने साल के बाद? 6 साल के। अब इसे थोड़ा सा ध्यान कैसे रखेंगे भाई? ध्यान रखने का भी चीज देखो, अगर कोई लीप ईयर है तो वह कितने साल के बाद रिपीट होगा? 28 साल या 40 साल? 28 साल या 40 साल। अगर कोई गिवन ईयर है और उसमें से एक घटा के लीप ईयर मिलता है तो कितने साल के बाद? 6 साल या 12? 12 का कब? जब सेंचुरी चेंज हो। मैं एक बार फिर से इनको लिखना चाहूंगा, अगर कोई लीप ईयर है तो कितने साल के बाद? 28 या 40। अगर कोई गिवन ईयर है -1, एक घटाने पे क्या मिल जाए? लीप ईयर मिल जाए। एक घटाने पे क्या मिल जाए? तो वह 6 साल के बाद या 12 साल के बाद रिपीट होगा। और कोई महाबकलोल है, महाबकलोल, तो अगर है मतलब ना तो लीप ईयर है ना एक घटाने पे लीप ईयर है, तो भाई 6 और 12 इनके बीच में कौन आएगा? 11। कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11। और कोई सेंचुरी ईयर है, क्या ईयर है? कोई सेंचुरी ईयर है बट लीप ईयर नहीं है, तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? इन चीजों को लिख लो। ये तो लिखने की चीजें हैं, लेकिन मैं इन पर रियल काम कराऊंगा कि आखिर ऐसे काम क्यों कर रही हैं, इनका लोचा क्या है, इनकी मनसा क्या है। अगर कोई लीप ईयर है तो 28 साल या 40 साल के बाद रिपीट होगा। 40 साल के बाद रिपीट कब होगा? अगर सेंचुरी चेंज हो जाए, लेकिन जिस सेंचुरी को चेंज कर रहा है वो लीप ईयर ना हो। समझ में आया? अभी रीजन समझाया था ना इससे थोड़ी देर पहले, क्यों? अभी थोड़ी देर पहले लॉजिक समझाया था ना मैंने कि 2072 एक लीप ईयर थी, जो 2100 आ रही थी वो नॉर्मल ईयर थी। और भाई जिस साल को रिपीटेशन देख रहा है उसमें 366 दिन है, तो वो साल ले सकते हो जिसमें 365 दिन हो? नहीं, यही तो समझाया था अभी। ठीक है, इतना बात समझ में आया? हाँ वो 28 साल अगर लीप ईयर हो, मैं लिखा दे रहा हूं 1972 क्या है? लीप ईयर है। ये कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा? 28, क्योंकि जो 2000 आएगी वो लीप ईयर है। 28 जुड़ेंगे क्योंकि जो 2000 आ रही है वो लीप ईयर है। मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम कराऊंगा, क्यों, आखिर क्यों। इतनी बात पल्ले पड़ी। अब हम तो 2-4 क्वेश्चन कर लें, इसके पोस्टमार्टम बाद में ही करेंगे। और जिसको अगर इतना ही पढ़ना है, जिसको इतना सीखना है, तो वो सिर्फ क्वेश्चन करके बात खत्म करे, आगे का पोस्टमार्टम ना देखे। बात सही है? तुम लोग आंखें बंद कर लेना यहीं बैठ के, और क्या करें। अब मैं समझा रहा हूं, पहले क्वेश्चन करा दूं। मैं पहले क्या करा दूं? क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम कराऊंगा आखिर ऐसा होता क्यों है। और ये बात आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन लाइन में पता नहीं कि भाई कितना समय लग जाए, और घर वाले कब पैसा देना बंद कर दें। और पैसा कमाने का एक ही जरिया होता है। और कोई स्टूडेंट है ना तो पढ़ाना ही शुरू करे, ये नहीं कि पार्ट टाइम जॉब करे। पार्ट टाइम जॉब करेगा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। पार्ट टाइम पढ़ाए। आओ क्वेश्चन पे आओ। जितने लोग सिलेक्शन लेते हैं ना, उसमें 50% लोग टीचर होते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होते हैं कैसे ना कैसे। किस वर्ष में 2011 का? क्या 2011 लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता। महाबकलोल है तो कितने साल के बाद? तो 2022। कहानी खत्म हुई। सही है। कब रिपीट हो जाएगा? 2022। अगला सवाल 1971। क्या 1971 लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता है, मतलब महाबकलोल है। तो कितने साल के बाद रिपीट? 11 साल के, यानी कि 1900। कोई दिक्कत? अगले आ जाओ। सही है। 2003। क्या 2003 लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? मतलब महाबकलोल है। महाबकलोल है तो कितने साल के बाद रिपीट? और 2003 में 11 जोड़ेंगे तो 2014 है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो।
निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2007 के समान होगा? क्या 2007 लीप ईयर है? नहीं है। क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता है, मतलब महाबकलोल है। तो मतलब महाबकलोल है तो कितने साल के बाद रिपीट होगा? 11 साल के बाद रिपीट। 2007 में 11 जोड़ेंगे तो 2018। बात सही है, आगे बढ़ो। उन्नीस सौ 97 का कैलेंडर किस वर्ष में प्रयोग किया जा सकता है? ध्यान से सुनना। 1997 क्या लीप ईयर है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? और एक घटा के लीप ईयर मिलता है तो कितना जोड़ते हैं? कितना जोड़ते हैं? 6। तो 1997 में 6 जोड़ोगे तो 2003। और 2003 ही लिखेंगे, 2012 नहीं लिखेंगे ना, वो 2009। पता है क्यों? क्योंकि जिस सेंचुरी को पार किया, सेंचुरी पार हुई, जिस सेंचुरी को पार हुई ना, अरे ये 1900 सेंचुरी थी और ये सेंचुरी पार हुई, लेकिन जो सेंचुरी पार हुई है वो लीप ईयर है, तो नॉर्मल काम करेगा। अरे ये तो समझाया था। अगर सेंचुरी पार करे लेकिन जिस सेंचुरी को पार करे वो लीप ईयर ना हो तो 12 साल के बाद रिपीट होगा। जैसे अगर मैं कहने लगूं 2097, क्या कहने लगूं? तो अगर मैं कहने लगूं 2097 और 6 जोड़ दूं तो 2103, ये हो जाएगा गलत। ये सही है लेकिन ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो सेंचुरी पार की है वो 2000 भी सेंचुरी पार की है, और जो सेंचुरी पार की है वो लीप ईयर है। लेकिन यहां पर सेंचुरी कौन सी पार की है? 2100, और 2100 लीप ईयर। तो ये 6 साल के बाद नहीं, तो 2097 होगा, ये 12 साल के बाद रिपीट होगा, मतलब 2097 में बार जोड़ोगे तो 2109। ये सही। लॉजिक क्लियर हुआ? कभी जिंदगी भूल नहीं सकते, कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीटेशन। अभी तो ये सिर्फ समझा रहा हूं, इसका पूरा पोस्टमार्टम करूंगा, आखिर ऐसे काम कर क्यों रहा है, इसकी पीछे की मंशा क्या है। समझ में आया? इतनी बात पल्ले पड़ रही है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े फिर। यहां पे देखो 6 साल ही बाद है, क्योंकि ये 2000वीं सेंचुरी थी ना, वो लीप ईयर थी। अगर वो लीप ईयर ना होती तो 12 साल के बाद रिपीट होता। इससे पहले वाला काहे छोड़ दिया? 1997 कैलेंडर कैसे प्रयोग किया जा सकता है? 2003। अगले आओ, देखो 2001 से लेके 21 तक कितने वर्ष में? देखो कल मैंने सिखाया था ना, 100 साल में ऑड डेज 5, 200 साल में 3, 300 साल में 400 साल में। इसके साथ में एक चीज और समझाई थी, 100 साल में लीप ईयर भी समझाए थे। 100 साल में लीप ईयर भी समझाए थे, और 100 साल में लीप ईयर कितने थे? आ गया क्वेश्चन? नहीं आ गया? थोड़ा ऊपर कर लो इसे। कल समझाया था ना, बहुत अच्छे समझाया था कि भाई 100 साल में ऑड डेज कितने? 5, लेकिन लीप ईयर कितने? 24। और जो ऑड डेज आए थे वो लीप ईयर से होके आए थे। हम लोगों ने जो ऑड डेज निकाले थे वो लीप ईयर से होके आए थे। क्या था? 53-10। क्या था? 53-10। ठीक है। 5 का मतलब फ्राइडे, 3 का मतलब, 1 का मतलब, इसको पोलियो हो गया, मंडे। 1 का मतलब, अगर ये क्वेश्चन पूछ लगे कि निम्न में से शताब्दी का कौन सा अंतिम दिन होगा, तो या तो फ्राइडे होगा, या वेडनेसडे होगा, या मंडे होगा, या इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जो बच गए सो नहीं हो सकते। हमें 53-10 याद है, इससे कितने काम निकाले थे हमने। ऑड डे निकालने से पहले हमने ये देखा था कि 100 सालों में लीप ईयर कितने थे? 200 सालों में कितने थे? 48। और 300 सालों में कितने थे? 72। और 400 सालों में कितने थे? 57। देखे थे या नहीं देखे थे? और इससे रिलेटेड सवाल भी करे थे, आज भी सवाल आ गया। तो इनका चीज, ये 100 सालों में ऑड डेज 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1, और 400 साल में। ये भी देखा, और ये भी देखा कि शताब्दी का कौन कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। इन सब बातों पे बहुत अच्छे से काम किया था। करेक्ट? ठीक है। अब सोचो कि भैया 2001 से लेकर 21 तक कितने वर्षों में फरवरी 29 की कितने दिन होते हैं? कितने दिन होंगे? मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन समझ लेना, ये क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। मैं कह रहा हूं 2301 से 2400 तक। 2301 से 2400 तक कितने फरवरी कितने होंगे? क्योंकि 100 हैं, लेकिन जो 2400 भी है वो लीप ईयर है। 2400 भी है वो। यहां पर आंसर 25 आ रहा है, और यहां पर आंसर कितना आ रहा है? 24। क्योंकि आप 2001 से जा रहे हैं। 2001 से कहां तक जा रहे हैं? क्या 2001 से शुरुआत हुई? क्या 2100वीं सेंचुरी ईयर है? यस। क्या लीप ईयर है? नो।
जब लीप ईयर नहीं है तो उसमें एक जुड़ेगा, फरवरी नहीं। लेकिन 2301 नॉर्मल ईयर है, लेकिन 2400 भी जो है वो लीप ईयर है। ये भी पता है ना, अगर कोई नॉर्मल ईयर को चेक करना है लीप ईयर है या नहीं तो 4 से डिवाइड करते हैं, और कभी कोई स्पेशल मेहमान आया है यानी कि सेंचुरी ईयर हो तो सेंचुरी ईयर को चेक करना है तो 4 नहीं 400। तो भैया 2001 से लेके 2100 तक कितने दिन आएंगे? 29, 24 कहूँगा 24। सही है? समझा था नहीं समझा था? आगे बढ़िएगा। 1700 के समान बताइए। 1700 के लीप ईयर है? 1700 क्या लीप ईयर है? क्या ये घटा के लीप ईयर मिलता है? तो महाबकलोल है। लेकिन सेंचुरी होने के तो होना तो चाहिए 11 साल के बाद रिपीट होना चाहिए, 11 साल के बाद रिपीट, बट सेंचुरी होने के कारण 6 साल के बाद रिपीट होगा। सेंचुरी होने के कारण ऐसा थोड़ा सा पता है, दिमाग में एक चीज और रख सकते हैं भाई साहब, जो 1700 है ना तो लीप ईयर है, ना एक घटा के लीप ईयर है, समझ में आया? लेकिन सेंचुरी हो रही है, क्या है? मान लो चलो एक घटा के, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा लिंक कर सकते हैं। सेंचुरी जैसे मान लो 1700 एक लीप ईयर तो नहीं है ना, एक घटा के भी लीप ईयर नहीं मिल रहा है ना, लेकिन सेंचुरी है, चल ठीक है और कुछ तो बढ़िया, चला आ जा, कोई बात नहीं। हाँ, इतने बात कम लीप ईयर है, याद करने के लिए तरीके हैं। तो 1700 क्या लीप ईयर है? नहीं। क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? तो महाबकलोल है, होना चाहिए 11 साल का रिपीट, बट सेंचुरी होने के कारण भाई उसका खास है, उसका खास है। अब मान लो तुम मुख्यमंत्री बन जाओ तो थोड़ा बहुत तो सपोर्ट कर दोगे नहीं, जिसकी जरूरत, जैसे ना तालिबान में बोला मैं अच्छा लग रहा हूँ तो बोला तू सौंदर्य मंत्री बन जा। अरे अरे जिसका जो मन क्या बनेगा नहीं बनेगा तालिबान में, बोला मैं डीएम बनना चाहता हूँ, बन जा। था नहीं था तो वही था, ये बोले सेंचुरी है, चल 6 साल के बाद रिपीट हो जा। तो कितने साल बाद रिपीट होगा? 1706। अगला सवाल, 1856 में कौन सा कैलेंडर प्रयोग किया गया था? समझ में? था 1856 में कौन सा प्रयोग किया गया था? ये लीप ईयर है तो लीप ईयर प्रयोग किया गया होगा, तो कितने साल के बाद? 28 साल के बाद। तो ये कहां रहा होगा? यहां पर 1828 रहा होगा, नहीं रहा होगा? उल्टा क्वेश्चन पूछ रखा है, मतलब आगे डेट देखिए पीछे पूछ रखा है। सही है? बढ़े आगे। वर्ष 2005 का कैलेंडर 2005 के अगले किस वर्ष के लिए समान होगा? क्या 2005 लीप ईयर है? क्या ये घटा के लीप ईयर मिलता है? तो कितने साल के बाद? 2005 क्या लीप ईयर है? नहीं है। क्या एक घटा के लीप ईयर मिलता है? मिलता है। तो कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। 2005 में 6 जोड़ेंगे तो 2011। सवाल सही है, आंसर सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति विपत्ति? अगला सवाल, कह रहा है वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया, तो दोबारा यह रविवार को, वही बात है, कोई भी डेट कहते हैं सब कुछ सेम होगा ना, पूरा साल का कैलेंडर सेम होगा। तो बस ये देखना है कि 1966 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। क्या 1966 लीप ईयर है? क्या 1966 में से एक घटा के लीप ईयर मिलता है? नहीं मिलता है, तो महाबकलोल है, और महाबकलोल है तो कितने साल के बाद? और 1966 में 11 जोड़ेंगे तो 1977। 1977 सही है, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? आगे बढ़िएगा। देखिए ऊपर कर लो, से बहुत अंग्रेजी लिख रही है इसने। मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था, तो भाई अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन, बात भाई सेम है, घुमा घुमा के कह रहा है ना, घुमा घुमा के कह रहा है भाई पूरी साल के कैलेंडर सेम होंगे, हर डेट हर दिन सब कुछ मैच करेगा, सब कुछ मैच करेगा। 2004 का, लेकिन जो 2004 है लीप ईयर है या नहीं है? 2 लीप ईयर होती है तो कितने साल के बाद रिपीट होती है? 28 साल के बाद। अगर सेंचुरी पार कर जाए तो, लेकिन देखना पड़ेगा। लास्ट में ओ दिखा रहे, सुनो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना। गणतंत्र दिवस कब होता है? 26 जनवरी में, 26 जनवरी को। अब सोचो इसको कि वर्ष 1966 में गणतंत्र दिवस रविवार को मनाया गया था, ठीक है, तो दोबारा यह रविवार को किस वर्ष मनाया जाएगा?
बहुत भाई, इसमें लोचा काफ़ी है, देखना पड़ेगा ध्यान से सब कुछ। तो 1966 के लीप ईयर है? लीप ईयर कहाँ है? क्या एक घटा के लीप ईयर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, समझ में आया? लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना कि 1966 लीप ईयर नहीं है, एक घटा के भी लीप ईयर 1966, मेरी बात को पूरे ध्यान से सुनते रहना कि 1966 लीप ईयर है नहीं है? नहीं है। एक घटा के भी लीप ईयर नहीं मिलता है। कोई दिक्कत? अगर आप कह रहे हैं कि 1972 में रिपीट होगा, अमन बाबू और आप, तो आप थोड़ी सी बात को ध्यान से सुनना। 1972 एक लीप ईयर होगा जिसमें दिन होंगे, और 1966 एक नॉर्मल ईयर है, दिन होंगे। तो 365 और 366 तो मैच हो ही नहीं सकता। सुन, थोड़ी बात को सुन लो, पूरी बात को, कि 1966 में कितने दिन हैं? 365। अगर इसका लोचा लाओ कि फरवरी वाला, जो मैं इससे पहले क्वेश्चन कराता था, तब मैं कहता था यदि 3 मार्च, मेरी बात को जो मैं क्वेश्चन याद करना, कि मैंने कहा 3 मार्च 2004 को मंडे था। 3 मार्च 2004 को क्या था? मंडे था। तो 3 मार्च 2005 को क्या होता था? ट्यूसडे। क्यों? क्योंकि यहां फरवरी इंक्लूड नहीं होती थी, फरवरी इंक्लूड नहीं हो, क्योंकि भाई, और यहीं पर सेम क्वेश्चन कह दे, सेम क्वेश्चन कह दे, पेज को थोड़ा खाली करो, सेम क्वेश्चन कह दे कि 3 फरवरी 2004 को मंडे था। 3 फरवरी 2004 को मंडे था, तो 3 फरवरी 2005 को वेडनेसडे होगा। क्या होगा? क्योंकि इसमें फरवरी आ गई 29 की, और मामला लोचा तब क्रिएट होता है जब फरवरी 29 की आती है। आती है नहीं आती? तभी तो होता था, क्योंकि नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से उसका, और लीप ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसके अगले दिन से उसका अंत होता है। नॉर्मल ईयर में अगले दिन एक साल का एक दिन का अंतर आता है, लीप ईयर में अगले 2, लेकिन 2 का तब आता है जब 29 की फरवरी बीच आ जाए। अगर 29 की फरवरी नहीं आए तो लीप ईयर नहीं कहलाती है। भाई लीप ईयर में स्पेशल क्या है? और बोई निकल जाए, बोई आए ना, तो उसका कोई मतलब बनता है? और तो सारे महीने सेम है, सही है। तो आप इस चीज को समझ लो बहुत अच्छे से कि यहां पर पूरा साल की बात कर रहा है, यहां पर पूरे साल की बात कर रहा है। ये लोचा है ही नहीं 29 की फरवरी का। उसने ये कहा है कि रिपब्लिक डे का रविवार को किस वर्ष में मनाया जाएगा, तो केवल रविवार को, तो वही 1972 में पड़ जाएगा ना। कैसे? 26 जनवरी 1972 जो होगा वो संडे होगा। चलो, जो कैलेंडर चेंज होगा वो 29 फरवरी के बाद चेंज हो जाएगा। हाँ, अब इसका भी लोचा खत्म कर रहे हैं, रुको। इसका भी लोचा खत्म कर रहे हैं, रुको। अरे रुक, तुम 1 मिनट सुन तो लो, पूरी बात समझो भाई। इसमें डिटेल में जाना बहुत जरूरी है, सिर्फ ऊपर ऊपर याद कर लोगे तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत कर बैठोगे। ठीक है, अब बात हो रही है 1966 की। अगर 1966 की, सुन लो, 1966 की, तो मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि 1966 का कैलेंडर 1972 में रिपीट होगा। ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकता, कैलेंडर 1972 में रिपीट नहीं होगा। लेकिन अब यहां पर इस बात, मतलब पूरा तो समझ गए ना, कि अगर कहने लगे कि पूरा कैलेंडर तो 1977, लेकिन अब यहां पे कहा है सिर्फ रिपब्लिक डे, यानी कि कहाँ जाना है? 26 जनवरी। कब जाना है? 26 जनवरी। और अगर 26, मेरी बात को सुनना, इसका मैं पोस्टमार्टम कौन कराऊं, कौन से कॉन्सेप्ट से कराऊंगा? जो अभी करा रहा हूं मैं, मतलब पूरे इस मामले जब खत्म हो जाएगा ना, तब इन चीज़ों को दिखाऊंगा, तब ज़्यादा क्लियर आएगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दे रहा हूँ फिलहाल। जो नॉर्मल ईयर होती है 1 साल का अंतर आता है, और लीप ईयर में कितने साल का अंतर आता है? 2 आता है। तो 1966 से 1967 में जाएंगे, 1 और डेज मिलेगा। 1967 से 168 में जाएंगे, 2 और डेज मिलेगा। तुम दिमाग मत पगलाओ, तुम थोड़ी देर शांति रख लो। अभी जब मैं पूरा पोस्टमार्टम करूंगा ना, पूरा लिखूंगा, तब अच्छे से क्लियर होगा। अभी जस्ट तो इसका आंसर तो 1972 ही आएगा। 1900, वो ध्यान नहीं किया उसका, 1972 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1972। लेकिन इस चीज को ज्यादा क्लियर कब करेंगे? अभी पोस्टमार्टम जब मैं पूरा लिखूंगा ना, हर साल में ऑड डेज कैसे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि 6 साल के बाद रिपीट होगा, या 12 साल के बाद रिपीट होगा, 28 साल के बाद रिपीट होगा, या 40 साल के बाद रिपीट होगा। तो उसका पूरा देखेंगे, अभी देखेंगे चंद सेकंड में। हाँ, 15 अगस्त पूछेगा तो फरवरी इंक्लूड हो जाएगी। इसको देखिए मनोज, ये तो हो गया ना? नहीं हुआ है ये, अरे नहीं हुआ है ना ये भी।
ध्यान से पढ़ लो। मनोज अपना जन्मदिन 7 मार्च 2004 को मनाया था, तो अपना दूसरा जन्मदिन उसी दिन किस वर्ष में मनाएगा? ये भी सवाल उसी तरीके से टूटेगा जो मैं आपको कराऊंगा। जो अभी नॉर्मल तरीके बताए उनसे नहीं टूटेगा। मेरी बात को ध्यान सुनना। जो अभी मैंने तरीके बताए, जितने आप लोग सुनो, मोस्टली वीडियोज में यही होता है, रिपीटेशन की 4 चीजें बता दी, काम खत्म। ये 2007 मार्च 2004 है ना, इसका कैलेंडर 2032 में रिपीट नहीं होगा। 2004 का पूरा कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा। 2004 का पूरा कैलेंडर 2032 में रिपीट होगा, लेकिन ये डेट लोचा कर देती है और लोग ने गलत पढ़ लिया तो गलत हो जाएगा। इस पे हम काम करें, अभी करेंगे, ठीक है? तो अभी आ जाओ तुम थोड़ा सा। रवि और प्रियंका अपनी सालगिरह 4 फरवरी 2005 को शुक्रवार को मनाते हैं, तो अपनी दूसरी सालगिरह उसी दिन किस वर्ष मनाएंगे? सुनो, इन पे चलो सब पे काम करेंगे। अभी तुम्हारा पोस्टमार्टम कर दूं। सुनो, अभी तक पता है, तुम एक काम करना, अगर तुमसे कभी कुछ पूछने लगे, नीचे आओ, पेज खाली करो। तुमसे पूछने लगे सिर्फ 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, चुपचाप लगा देना 28 साल बाद रिपीट। तुमसे पूछने लगे 2005 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, चुपचाप लगा देना 6 साल के बाद। तुमसे पूछने लगे 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, चुपचाप लगा देना 11 साल के बाद। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और सेंचुरी पार कर जाए तो 28 की जगह क्या हो जाएगा, 40। और सेंचुरी पार कर जाए तो 6 की जगह क्या हो जाएगा, 12। तो ये तो 11 ही रहेगा। और कोई अगर नॉर्मल ईयर, सुनो, अगर कोई सेंचुरी ईयर है, बातें नहीं, अगर कोई सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर है लेकिन लीप ईयर नहीं है, तो कितने साल के बाद रिपीट होगा, 6 साल के बाद। अगर पूछे तो, बट प्रॉब्लम आती है डेट देता है। प्रॉब्लम कहां आती है, जब डेट देता है। और डेट का लोचा मैं अभी खत्म कराऊंगा तुम्हारा। जितने तरीके जो तुमने पढ़े होंगे ना, जैसे हम लोग देखे रहते हैं, तो उनसे ये तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन डेट वाला क्वेश्चन नहीं होगा। डेट के लिए पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, अभी करा रहा हूं, आगे बढ़िएगा। वर्ष 1969 में क्रिसमस का दिन मंगलवार है, तो इसी वर्ष दोबारा कब प्रयोग होगा? हटाओ 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 हटाओ, आगे बढ़ो। 2-3 क्वेश्चन और खत्म करके ना, मैं जो समझा रहा हूं वो समझा दूंगा। ये सेम हो जाएगा, ये तो सेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वर्ष 1996 के अगला वर्ष ज्ञात करें जिसमें 1996 के समान कैलेंडर हो। तो 1996 क्या है, 1996 क्या है, लीप ईयर है, तो 28 साल के बाद रिपीट होना चाहिए। कितने साल के बाद? तो 1996 में 28 जोड़ दोगे 2024, और 28 जुड़ेगा क्योंकि इसने पार किया है 2000 सेंचुरी को, पार किया है। और 2000 सेंचुरी कैसी थी, इसलिए 28 साल बाद रिपीट होगा। अगर ये पार करता है 2100 सेंचुरी को तो 40, पार करता है 2200 सेंचुरी को तो 40, पार करता है 2300 सेंचुरी को तो 40, पार करता है 2400 सेंचुरी को तो 28। इतनी बात कर ले, पढ़ रही है, ठीक है? और क्यों हो रहा है ऐसा वो भी समझाया। तो इस टाइप को तो क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा बस वेट करो, अभी पहुंच रहे हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये डेट वाले क्वेश्चन है, तो इनमें तो दिखाना पड़ेगा तुम्हें। अरे सारे क्वेश्चन करा देंगे, काहे पर। अच्छा, दिन पूछा है तो 5 दिसंबर 1993 को निकाल दोगे। ये तो कल सिखाया था ना, इसमें रिपीटेशन थोड़ी पूछा है। ये पूछा है 5 दिसंबर 1993 कौन सा दिन था, कल क्वेश्चन करे ही है, कर ही दोगे। नेक्स्ट, हाँ अच्छा, कल मैंने कराया था, लाओ लौटाओ। जैसे अब तुम अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो, 22 तारीख 5वां महीना 2003, आपका दिन निकाल दे रहे हैं हम, सबसे बढ़िया, सही है। तो आप, मैं बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता हूं, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करता हूं, तो आपकी 2003 भी साल कंप्लीट हो गई? नहीं, 2003 भी साल कंप्लीट हो गई। आपकी साल कंप्लीट हुई है 2002, 2002। तो 2002 को मैं लिख सकता हूं 2000 + 2, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और मैंने अभी बताया था 53-10, 53-10, ये था 100 सालों में आउट डेज, ये था 200 सालों में आउट डेज, ये था 300 सालों में आउट डेज, ये था 400 सालों में आउट डेज। इसको मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, इसका काम भी अभी लेंगे। तो मैंने कहा 400 सालों में आउट डेज कितने हैं, 0। तो 800 साल को लिख सकते हो तुम 400 + 400, ये भी 0, ये भी 0, क्या आया? अगर मैं 1200 की बात करूं तो 1200 को लिख सकते हो 400 + 400 + 400, तो 0 0 0। यानी कि अगर 400 सालों में आउट डेज 0 है तो 800 में भी, 1200 में भी, 1600 में भी, 2400 में भी, 3600 में भी, 4 लाख में भी 0। अब मेरी बात सुनो, सुन लेना ध्यान से।
तो इसमें 0 और इसमें कितने रहे 2, यानी कि ईयर में ऑड डेज कितने आए 2। अब जाना है 22 मई तक। 22 जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं 3, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में 22 का मतलब 1, तो 3 और 3 6 और 1 7, 2 2 4, मतलब आप बृहस्पतिवार को पैदा हुए थे, राइट। अब सुनो हमारा जैसे तरीका क्यों रहा, जैसे अगर ये पूछने लगे कि बताओ 3603 में, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3900, 4800, 4700, 4200, 4500, जो कहे वो कह दे, हम डरेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने कोड याद किया कि 1900 की सेंचुरी का ये कोड होता है, 1800 की सेंचुरी का ये कोड होता है और 2100वीं सेंचुरी का ये कोड होता है, तब प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, ये तो दिमाग में हो जाएगा। 2000 कोई मतलब ही नहीं, 2000 का कोई मतलब ही, बच्चे कितने 2, बच्चे कितने, और बस 22 मई तक जाना है। जनवरी के 3 होते हैं ऑड डे, जनवरी होती 31 की है, 7 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 फरवरी 28 की होगी। अगर ये होता 2004 तो फरवरी कितनी होती 29 की, क्योंकि 2004 में लीप ईयर आ जाता। और कोई कहे कि मैं दिमाग ना लगाना चाहता हूँ, नौकरी लेना चाहता हूँ, धरे मिलेगी नौकरी, सरकार का ले रहे हो 50,000 रुपया, अगर राशन कार्ड ही बनवाना पड़ता है तो कितनी हालत खराब हो जाती है। नहीं आया समझ में, सरकार का 1 रुपया लेना महंगा है, जो दुनिया को समझो। सरकार का रुपया 50,000 लेना चाह रहा हो, ऐसे मिल जाएगा, सरकार का 50,000 रुपये ऐसे मिल जाएगा, जिंदगी भर पेंशन सब कुछ मिल जाएगा फ्री में, दुनिया भर के बीमा कवर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सोचना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके हमारे कॉन्सेप्ट थे, जो मैंने समझा रहा, फिर समझा दूं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब स्पीड से, कोई लोचा नहीं, कुछ याद नहीं। अगले सवाल की तरफ आओ। किन 2 माह का कैलेंडर, माह का कैलेंडर रोको जरा, इसे हटाओ, माह का कैलेंडर क्या करना। देखो आ गया, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, हमें पता है 53-10 होगा, बाकी नहीं होगा। 53 का मतलब 5 का मतलब फ्राइडे होता है, 3 का मतलब, 1 का मतलब और 0 का मतलब, ये तो हो सकते हैं, बाकी कौन नहीं हो सकता, ट्यूसडे नहीं हो सकता। याद आया, अगर ये चीज नहीं होती तो मर जाओ। अब बताओ ऐसे कैसे, क्वेश्चन गलत है, ये कहो क्वेश्चन गलत है, बताओ कौन सा नहीं हो सकता, सब हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता, ये हो सकते हैं बाकी नहीं हो सकते। याद आया। नेक्स्ट, कल कराया मैंने बहुत अच्छे से, तो ट्यूसडे हो ही नहीं सकता। ये वाला, निम्नलिखित में से कौन से दिन शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते, ऊपर कर लो थोड़ा सा। ट्यूसडे भी नहीं हो सकता, थर्सडे भी नहीं हो सकता, और क्यों, ट्यूसडे को कहते हैं 2, थर्सडे को कहते हैं 4 और सैटरडे को कहते हैं 6। ये नंबर थोड़ी आ रहे हैं हमारे, क्या 53-10, तो 53-10 में जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। आंसर लगा दोगे, कभी गलत नहीं होगा। और उससे कई काम निकाल रहे हैं हम लोग, 53-10 से कई काम निकाल रहे हैं हम लोग। और मैंने बताया था मोबाइल अपना ATM का पिन बना लो 53-10। अरे नहीं, अरे बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, फेसबुक का पासवर्ड बना लो। चलो नेक्स्ट, देखो एक वर्ष सोमवार से आरंभ होता है, कहां से आरंभ होता है, और मंगलवार को समाप्त होता है। सुनो 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 सुनो, नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से उसका, लीप ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसके अगले दिन से उसका, सोमवार से आरंभ हुआ, मंगलवार को खत्म हुआ, तो ये लीप ईयर है, लीप ईयर है। अब जोड़ दो, कब पूछा है, तो 16 जनवरी से 15 मार्च तक जोड़ दोगे, 16 जनवरी से लेके 15 मार्च तक कितने दिनों को जोड़ दोगे, नहीं जोड़ दोगे। अब सुनो, जनवरी और मार्च के बीच में कौन आता है, और ये लोचा क्लियर हो गया। सुनो, अगर मेरे कल वाले जो कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं होते तो ये कर पाएंगे हम लोग। कल मैंने कैलेंडर दिखाया था आपको, कैलेंडर मैंने आपको दिखाया था। सुनिए, अरे रुक तो जाओ। एक वर्ष सोमवार से आरंभ होता है, मंगलवार को समाप्त होता है। जब पढ़ते पढ़ते क्लियर हो गया, ये फरवरी 29 की होगी, क्योंकि लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से अंत होता है, लेकिन लीप ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है उसके अगले दिन से उसका अंत होता है। तो ये बात कंफर्म हो गई, ये बात कंफर्म हो गई कि लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो तुम्हें दिन जोड़ने हैं 16 जनवरी से लेके 15 मार्च। जनवरी में होते कितने दिन हैं, बीत कितने गए, बचे कितने, 15। जनवरी के हो गए,
फरवरी के पूरे 29 और मार्च में कहाँ जाना है 15। लेकिन ये कहा है 16 जनवरी से लेके, यानी 16 जनवरी को भी इंक्लूड करेंगे, ये तो 15 बचे हैं, तो एक तो और बचेगा नहीं बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। इन सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? अरे 15 16 45 15 60, कितने दिन आ जाएंगे? 60। कोई दिक्कत? अगला सवाल। इसमें पता है मेन काम क्या था? मेन काम यह था कि आपको लीप ईयर जानना कि लीप ईयर है या नहीं है, बाकी मेन काम नहीं था। नेक्स्ट, किस शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? अच्छा, मैंने एक ट्रिक भी बताई थी ना, अगर आपको 53 याद नहीं रखना तो भी हाँ 3 ब्रेकअप याद बताए थे ना, ठीक है। चलो, लोग एक ब्रेकअप नहीं झेल पाते हैं, 3 का झेलेंगे, मर ही जाएंगे। चलो, किस शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? कौन नहीं हो सकता? सैटरडे नहीं हो सकता। 53 होता है, बाकी नहीं होता। अगला सवाल, 1 सितंबर को बुधवार है तो उसी वर्ष 1 सितंबर को क्या है? बुधवार, तो उसी वर्ष के कौन से महीने में समान कैलेंडर रिपीट होगा? ये मंथ्स का रिपीटेशन होता है। पहले ईयर वाला तो देख लें, मंथ्स वाला भी चंद सेकंड के बाद देख लेंगे। इतना क्लियर हो रहा है? तो मैंने आज आपको जो मेन काम था वो ये समझाया कि लीप ईयर 28 साल के बाद रिपीट होता है। अगर सेंचुरी बीच में आ जाए और वो सेंचुरी लीप ना हो तो वह 40 साल के बाद रिपीट होगा। अगर कोई गिवन ईयर है उसमें से 1 घटा के लीप ईयर मिलता है तो 6 साल के बाद रिपीट होगा। अगर सेंचुरी को पार किया और सेंचुरी वो लीप ईयर ना हो तो 12 साल के बाद रिपीट होगा। अदरवाइज महाबकलोल हो तो 11। इतनी बातें पल्ले पड़ी। अगर आप इतना ही पढ़ना चाहते हो तो इतनी वीडियो सफिशिएंट है, ठीक है। सिर्फ यही देखना चाहते हैं किस वर्ष का कैलेंडर रिपीट होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि 26 जनवरी का कैलेंडर, 26 जनवरी को रविवार था तो अगली 26 जनवरी को कब होगा, या 3 मार्च को, ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसका पोस्टमार्टम देखना पड़ेगा, जो देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिएगा।